Hello, my dear young friends. You are most welcome in my channel, Nayab Thoughts in English. And happy winter. You are most welcome in my channel and myself, Renu. और आज हम सीक्वेंस पे डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट देना मत भूलिएगा। और आज हम सीक्वेंस में करने जा रहे हैं क्लास 8th। इट्स सो हैपेंड सप्लीमेंट्री हमने स्टार्ट की हुई है और हम चैप्टर 4 पर आ गए हैं, द ट्रेजर विद इन। और द ट्रेजर विद इन ये एक इंटरव्यू है, किसका? बेला राजा ने लिया है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का, जो कि एक इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट हैं। ओके, तो ये इनके बारे में है और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लिखा हुआ है। ट्रेजर का मतलब हेरिटेज होता है, खजाना होता है। विद इन का मतलब हमारे भीतर जो भी खजाना छुपा हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेजर विद इन? ट्रेजर विद इन का मतलब क्या है? इट मीन्स द हेरिटेज, इसका मतलब है वो खजाना, एंड क्रिएटिविटी, और वो सृजनात्मकता, विच इज़ गॉड गिफ्टेड, जो कि भगवान के द्वारा दी हुई होती है, उसे हम ट्रेजर कहते हैं, जो कि हमारे भीतर छुपा होता है। डिस्क्राइब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर नाइटमेयर्स। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के डरावने सपने को डिस्क्राइब कीजिए। नाइटमेयर्स आर हॉरिबल और बैड ड्रीम्स। नाइटमेयर जो हैं बहुत खतरनाक और बहुत बुरे सपने होते हैं। ही डेली सॉ दैट, वो रोज़ देखते थे, ही वॉज अपियरिंग इन मैथ्स एग्ज़ाम, कि वो मैथ्स के पेपर में बैठे हैं, बट ही डिड नॉट नो एनीथिंग, लेकिन उन्हें उसमें कुछ नहीं आता। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। देन वॉट आर द इंटरेस्ट ऑफ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर? उनका पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, तो उनका इंटरेस्ट कहाँ था? क्या था उनका इंटरेस्ट? हिज इंटरेस्ट वर गेम्स, उनका इंटरेस्ट था खेल, रनिंग अराउंड, इधर उधर दौड़ना, प्लेइंग जोक्स, मजाक करना, चुटकुले करना, एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, और दूसरों का मजाक बनाना। हाउ डिड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर पास इन द एग्ज़ाम? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एग्ज़ाम में कैसे पास होते थे? ही डिड नॉट स्टडी थ्रू आउट द ईयर, वह पूरा वर्ष पढ़ते नहीं थे। ही ट्राइड टू गेट द पेपर, कोशिश करते थे कहीं से पेपर मिल जाए, क्वेश्चन पेपर मिल जाए। ही कॉपीड अदर्स एंड पास द एग्ज़ाम, और वो दूसरों की नकल करते थे और पास हो जाते थे। वट वॉज द शॉर्ट कमिंग ड्यूरिंग स्कूल डेज? उनकी कमी क्या थी स्कूल डेज के दौरान? वट एवर टॉट इन द स्कूल ही कुड नॉट रिमेंबर थिंग, जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता उन्हें कुछ याद ना रह पाता था। ही फॉरगॉट एवरीथिंग, वह सब कुछ भूल जाते थे। वट एडवाइस वॉज गिवन बाय हिज स्कूल प्रिंसिपल? उनके स्कूल प्रिंसिपल ने एक जो उनको एडवाइस दी थी, उसने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया था। और वो क्या एडवाइस थी? ही टोल्ड दैट ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे छात्र हैं, बट ही नेवर स्टडीड, लेकिन वो कभी पढ़ते नहीं हैं। ही टुक केयर ऑफ हिम, उन्होंने उनकी बहुत देखभाल की, बट ही टोल्ड हिम टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन उन्होंने कहा कि अब से अपनी परवाह तुम खुद करो, एंड शुड राइज टू द ओकेजन, और अवसर के हिसाब से उठो एंड स्टडी, और पढ़ाई करो। वट वर द अदर क्वालिटीज़ हफीज़ पॉजेस्ड? और कौन से गुण थे जो कि हफीज़ के अंदर थे? ही वॉज अ स्पोर्ट्समैन, वह खिलाड़ी थे, एंड सीनियर चैम्पियन, और बहुत ही सीनियर चैम्पियन थे। ही वॉज द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम, वह क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। ही कुड प्ले एनी गेम, और एक खासियत थी उनमें, वो कोई भी खेल खेल सकते थे। हाउ डिड हफीज़ फॉलो हिज प्रिंसिपल्स एडवाइस? हफीज़ ने अपने प्रिंसिपल की सलाह को कैसे फॉलो किया? ही वुड गो फॉर प्रेयर्स, वो सिर्फ उन्होंने कहा था कि अपने आप पढ़ाई करो, तो वह सिर्फ प्रेयर्स के लिए जाते थे, प्रार्थना करने जाते थे भगवान से। ही ओनली एट एंड स्टडीड, वह सिर्फ खाते थे और पढ़ाई करते थे। ही डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, और मैदान में उन्होंने एक कदम भी नहीं रखा। वट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क इन स्टडीज़? और सख्त मेहनत करने का, पढ़ाई में सख्त मेहनत करने का क्या परिणाम हुआ? ही गॉट 50% इन हिज एसएससी एग्ज़ाम, सीनियर सेकेंडरी क्लास के अंदर उन्होंने 50% मार्क्स लिए, बट हिज प्रिंसिपल इनकरेज हिम, लेकिन उनके प्रिंसिपल ने फिर भी उन्हें प्रोत्साहित किया, एंड कॉल हिज 50% डिस्टिंक्शन, और उनकी 50% को, इसमें बच्चे कॉल की जगह कॉल्ड आएगा, 50% को उन्होंने डिस्टिंक्शन कहकर बुलाया। हाउ डिड हफीज़ माइंड्स वर्क? हफीज़ का दिमाग कैसा काम करता था? ही फॉरगॉट एवरीथिंग ईजीली, वह सब कुछ जल्दी जल्दी भूल जाते थे, जल्दी जल्दी भूल जाते थे। ही कुड रिमेंबर द व्हेन ही सॉ थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, लेकिन जब वो चीज़ों की फ़ोटो देख लेते थे, ही कुड रिमेंबर द थिंग एज अ फोटोग्राफ, तब वो चीज़ों को फोटोग्राफ के माध्यम से याद रखते थे। डिड ही गेट,
केनिंग इन द स्कूल डेज, क्या उन्हें छड़ी की पनिशमेंट स्कूल के डेज में मिली थी? यस, ही गॉट केनिंग फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। हाँ, उन्हें छड़ी से पिटाई हुई थी उनकी, खड़े होकर के हाथ ऊपर करके छड़ी से पिटाई हुई थी उनकी होमवर्क ना करने के लिए और बिहेविंग बैडली या फिर दूसरों से बुरा व्यवहार करने के लिए। बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करते थे। वन डे व्हाट डिड ही डू टू क्रिएट डिस्ट्रैक्शन, एक दिन उन्होंने क्या किया सबका ध्यान खराब करने के लिए। वन डे ही डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन उनका पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं था। वैसे तो वो वैसे पढ़ाई करते ही नहीं थे, लेकिन आज उनका मन ही नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट डिस्ट्रैक्शन, इसलिए उन्होंने एक डिस्ट्रैक्शन सबका ध्यान भंग करने की सोची। ही प्लेड चोर पुलिस विद हिज फ्रेंड्स फॉर 1 hour, 1 घंटे तक वो अपने दोस्तों के साथ चोर पुलिस खेलते रहे। वॉट स्पेशल थिंग वॉज अलाउड ऑन एवरी सैटरडे, कौन सी विशेष चीज़ सबको अनुमति थी हर शनिवार को? एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन, हर शनिवार को उन्हें अनुमति थी कि वो कस्बे जाएं। टू सी अ मूवी, फिल्म देखें। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया 40-50 छात्रों से पैसे इकट्ठे किए। एंड रैन, और दौड़ पड़े। ही बॉट टिकट्स, टिकट खरीदा, फिल्म देखी। एंड एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट, और अपना मन भर के पेट भर के अच्छा अच्छा खाना खाया। वाई वर स्टूडेंट्स विलिंग टू टेक हिज टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर, अगले आने वाले सालों में छात्र क्यों चाहते थे कि उन्हीं की पाठ्य पुस्तकें, उन्हीं की किताबें ली जाएं? द स्टूडेंट्स वर विलिंग टू टेक हिज टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर, स्टूडेंट्स उनको इच्छा होती थी कि वो उन्हीं की किताबें आने वाले वर्षों में लें, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो किताबें बिल्कुल नई कोरी होती थी। ही ओपन वन डे बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले खोलते थे, ना तो क्लास में पढ़ते थे ना कोई मार्क करते थे, इसलिए उनकी बुक्स ब्रांड न्यू होती थी। वाई डिड ही नॉट ज्वाइन आर्मी, उन्होंने आर्मी को ज्वाइन क्यों नहीं किया? इन द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर ओनली 80-85% वॉज अलाउड टू एंटर, और आर्किटेक्चर वास्तुकारिता के कॉलेज में 85% वाले बच्चों को ही अंदर इस कॉलेज में एडमिशन लेने की अनुमति थी। सो ही डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्मी, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वो आर्मी को ज्वाइन करेंगे। ही गॉट हिज एडमिशन लेटर, उन्हें एडमिशन लेटर भी मिल गया। बट हिज आंट टोर इट अप, लेकिन उनकी आंट ने, उनकी मासी ने उसको फाड़ दिया। वाई डिड ही चेंज लैंग्वेज फ्रॉम फ्रेंच टू जर्मन, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज फ्रेंच से जर्मन क्यों बदल ली? ही ज्वाइन जय हिंद कॉलेज इन मुंबई, उन्होंने बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज को ज्वाइन किया। देयर ही हैड टू टेक इधर फ्रेंच और जर्मन, वहाँ पर उन्हें या तो फ्रेंच लेनी थी या जर्मन। दो ही स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, हालांकि उन्होंने 7 वर्षों तक फ्रेंच पढ़ी थी। बट ही डिड नॉट नो इवन 7 वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज, लेकिन वो इस भाषा के 7 शब्द भी नहीं जानते थे। सो ही टुक जर्मन, बट हिज जर्मन टीचर डाइड, लेकिन उन्होंने जर्मन ली, उनके जर्मन टीचर की डेथ हो गई। सो ही हैड टू टेक फ्रेंच, इसलिए उन्हें फ्रेंच लेनी पड़ी। हु हेल्प्ड हिम इन लर्निंग फ्रेंच, किसने उनकी हेल्प की फ्रेंच को सीखने में? हिज कज़न हेल्प्ड हिम, रादर यहाँ पे हेल्प्ड आएगा बेटा, हेल्प्ड हिम इन लर्निंग फ्रेंच, उनकी कज़न ने उनकी हेल्प की फ्रेंच को सीखने में। व्हाट हैपेंड इन आर्किटेक्ट्स ऑफिस, आर्किटेक्ट्स वास्तुकार, उसकी कज़न के जो हस्बैंड थे वो आर्किटेक्ट थे, उनके ऑफिस में क्या हुआ? ही सॉ समबडीज ड्राइंग ऑफ अ विंडो डिटेल, उन्होंने देखा कि कोई जो है विंडो का डिटेल बना रहा था, ड्राइंग बना रहा था। ही टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, उन्होंने बताया, क्योंकि वो फ्रेंच सीखने उनके वहाँ ऑफिस में जाते थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि कोई विंडो का ड्राइंग बना रहा था। ही टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, उन्होंने कहा कि उनकी बनाई ड्राइंग गलत है। द विंडो वुड नॉट ओपन, और खिड़की खुलेगी नहीं। एंड ही वॉज प्रूव्ड राइट, और वह सही साबित हुए। वाई डिड हिज कज़न्स हस्बैंड टेल हिम टू ड्रॉप एवरीथिंग, उनकी कज़न जो थी, जहाँ पर वो फ्रेंच सीखने जाते थे, जिससे उनके हस्बैंड ने उन्हें कहा कि सब कुछ छोड़ दो। हिज कज़न्स, सब कुछ छोड़ने का मतलब कॉलेज वगैरह सब कुछ छोड़ दो। हिज कज़न्स हस्बैंड टोल्ड हिम टू ड्रॉप एवरीथिंग, उनकी कज़न के जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ दो एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, और वास्तुकारिता को ज्वाइन कर लो। बिकॉज ही कुड कम टू नो, क्योंकि वे जान पाए थे दैट ही हैड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइनिंग, कि उनके अंदर डिज़ाइन बनाने की, वास्तुकारिता की बहुत बड़ी समझ है।
हु वॉज हिज फ्रेंड इन आर्किटेक्चर कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज में उनके दोस्त कौन थे, तो उनके दोस्त थे बहराम दिवेचा। इन दोनों में कंपटीशन रहता था डिज़ाइन बनाने का, आर्म्स के, एम्यूनिशन के, हाउसेस के, बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाने का बहुत कंपटीशन इनमें रहता था। व्हाट हैपन टू ऑल द टॉपर्स ऑफ हिस क्लास, उनकी वो तो बहुत ही ज़्यादा आप कहें कि बहुत एवरेज से बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, पढ़ते नहीं थे, लेकिन उनकी क्लास के कुछ टॉपर्स थे। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की क्लास के कुछ जो है वो टॉपर्स थे, उनका क्या हुआ? ऑल द टॉपर्स ऑफ हिस क्लास वर डूइंग ऑर्डिनरी जॉब्स, उनके जितने भी क्लास के टॉपर्स थे सभी साधारण नौकरियां कर रहे थे। वॉट अदर थिंग्स ही थॉट ड्यूरिंग लेसन, और कौन सी चीज़ उन्होंने लेसन के दौरान जो है वो सोचते थे? ड्यूरिंग लेसन ही वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, जब क्लास में टीचर लेसन पढ़ाता था तो वो बहते पानी के बारे में सोचते। एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम, हाउ टू ब्लॉक इट, और डैम कैसे बनाएं, पानी को कैसे रोकें। ही वुड थिंक ऑफ फ्लोइंग वाटर, वह बहते पानी के बारे में सोचते। एंड हाउ मच वाटर वुड द डैम होल्ड, ये सोचते कि यह डैम कितने पानी को रोक पाएगा। हाउ डिड हफीज़ अरेंज शर्ट बटन्स फॉर स्टूडेंट्स, हफीज़ छात्रों के लिए जब उनकी कमीज़ के बटन टूट जाते तो उसे कैसे अरेंज करते थे? वेरी फनी, व्हेन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब स्टूडेंट्स के बटन टूट जाते थे खेलते वक्त या लड़ते वक्त, ही वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक, चॉक से वह उनके लिए बटन काट देते थे यूजिंग अ ब्लेड, ब्लेड का यूज़ करके। क्योंकि असेंबली में जब जाना होता था प्रेयर में तो अप टू डेट ड्रेस होनी चाहिए थी, और अगर बटन टूटे होते थे तो स्टूडेंट्स को पेनल्टी या पनिशमेंट मिलती थी। हाउ डिड ही रिकॉग्नाइज हिज क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को वो कैसे पहचानते हैं? ही रेड देयर फेसेस, उनके चेहरे पढ़ते हैं। देयर क्लोथ्स, उनके कपड़े पहचानते हैं। द वे दे टॉक्ड, उस तरीके को पहचानते हैं जैसे वे बात करते हैं। ही वॉज देयर वे ऑफ ईटिंग एंड टेस्ट, ये बच्चे ए वाई यहाँ पे कट गया है, आप वे वर्ड है ये। ही वॉज देयर वे ऑफ ईटिंग, और उनका खाने का तरीका, एंड टेस्ट, उनके स्वाद। दस ही केम टू नो अबाउट देयर कंफर्टेबल जोन, और वो उनके कंफर्टेबल जोन के बारे में जान जाते थे कि उनके जो क्लाइंट हैं कैसे डिज़ाइन के अंदर कंफर्टेबल होंगे। वट वॉज हफीज़, यहाँ पे बच्चे HAFR लिखा गया, डबल E Z आएगा, डबल E आएगा, यहाँ R की जगह E आएगा। वट वॉज हफीज़ इंटरप्रटेशन ऑफ मैथ्स, हफीज़ की क्या व्याख्या थी मैथ्स की? ही कॉल्ड मैथ्स द बेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस, वो मैथ्स को साइंस की बेस्ट ब्रांच मानते थे। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पुटिंग डिज़ाइन, उनके हिसाब से मैथ्स का मतलब होता है डिज़ाइन को रखना, कंस्ट्रक्शन, संरचना करना, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान एंड सोशोलॉजी ऑल टुगेदर, और सामाजिक विज्ञान, सबको एक साथ रखना ही मैथ्स है। ओके, नाउ दिस इज द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट राइट नाउ। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है हम इसके MCQ डिस्कस करेंगे। प्लीज़ कम्युनिटी पे जाकर आप क्विज़ को चेक कर सकते हैं। क्विज़ हमने आपके जो है वो बहुत ही लिटरेचर के ही बीचों बीच से बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर आप जा कर के क्विज़ को टिक करेंगे जिससे कि आपकी जीके जो है वो भी एनहांस हो जाए। ओके, नेक्स्ट वीडियो हमारी MCQ की होगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स।